हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपका जो एग्ज़ाम है 15 मार्च को, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो सेक्शन सी ए मेन रीडर प्रोज, क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये पैसेज आप देख लें। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका जो पैसेज है, इसके जो ऑथर हैं वो हैं अशोकामित्रन। पोएट्स एंड पैनकेक्स में से ये दिया हुआ है पैसेज आपका। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन। ए लुइस फिशर, बी अशोकामित्रन, सी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, डी ए आर बार्टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोकामित्रन। अब चलते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। व्हाट कुड मेकअप मैन डू? ए चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, बी चीट एनी पर्सन, सी टीच मॉरल वैल्यूज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। थर्ड है व्हाट इज यूज्ड बाय मेकअप मैन? ए पैनकेक्स, बी पोशंस, सी लोशंस, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ है व्हाट टाइप ऑफ शूटिंग वाज डन मोस्टली इन दोज डेज? उन दिनों में किस तरह की जो है शूटिंग होती थी अधिकतर? ए इंडोर, बी आउटडोर, सी बोथ एंड ए एंड बी, डी नाइदर ए एंड बी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, इंडोर। फिफ्थ है इन दोज डेज ओनली डैश फिल्म्स वर शॉट इंडोर्स। ए 1%, बी 5%, सी 10% और डी 20%। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5%। इन दोज डेज ओनली 5% फिल्म्स वर शॉट आउटडोर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है आपकी फ्लेमिंगो बुक से ही, उसको देखते हैं। तो ये जो पैसेज है ये लिया हुआ है आपके चैप्टर द रेड ट्रैप से। द रेड ट्रैप सल्मा लेजरलॉफ के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें आप जो है एडला को पाते हैं, आयरन मास्टर को पाते हैं और साथ में जो है पैडलर। तो ये जो स्टोरी है जहाँ से लाइन ली गई है वो है द रेड ट्रैप, ऑप्शन ए इज राइट। अब भी है नेम द राइटर ऑफ दिस पैसेज। तो इस पैसेज की जो लेखिका हैं वो है सेल्मा लेजरलॉफ, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ थर्ड वन, व्हाट इंक्रीज द रेड ट्रैप्स डिस्पेयर? किस चीज़ ने रेड ट्रैप्स की जो निराशा जो है उसको बढ़ा दिया? ए द डार्कनेस, बी द लोनलीनेस, सी फियर ऑफ पुलिस और डी फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द डार्कनेस। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। व्हाट डिड ही हियर व्हेन ही लेड हिज हेड टू द ग्राउंड? ए साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, बी ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, सी पीपल टॉकिंग, डी सायरन ऑफ मिल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। फिर फिफ्थ है वेयर डिड ही गो आफ्टर समनिंग हिज स्ट्रेंथ? ए इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, बी टू सिटी, सी टू विलेज, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद सेक्शन सी है आपका बी मेन रीडर पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर पैसेज लिखा हुआ है, ये स्टेंजा है आपके। तो what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? कीपिंग क्वाइट।
सेकंड, नेम द पोएट हु हैज रिटन द अबव लाइन्स, पैब्लो नेरूडा। तो पोएम है कीपिंग क्वाइट और पोएट है पैब्लो नेरूडा। थर्ड है व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है। द पोएट वांट्स अस टू कीप क्वाइट एंड गिव अप एंडलेस एक्टिविटी, कवि ये चाहता है यहाँ पर कि हम जो है शांत रहें और अपनी जो अंतहीन एक्टिविटी हैं उसको त्याग दें, छोड़ दें। फोर्थ है विद होम डज द पोएट वांट टू हैव नो डीलिंग, कवि किसके साथ कोई डीलिंग नहीं करना चाहता। द पोएट डज नॉट वांट टू हैव एनी डीलिंग विद डेथ। फिफ्थ है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज बिग और मिसअंडरस्टूड। तो यहाँ पर बिग का होना चाहिए सिंगल माइंडेड और मिसअंडरस्टूड का कंफ्यूज्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंजा। उसके बाद अथवा में है और में एक और स्टैंजा है आपके पास, जिसमें से आपको जो है सिलेक्ट करना है कि दोनों में से कोई भी एक करें। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at the back of the dim class, one unnoted, sweet and young. First, from which poem have these lines been taken? तो ये लाइंस ली गई हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम से। अगला क्वेश्चन पोएट का ही है कि इस लाइंस के जो है पोएट कौन है। नेम द पोएट हु हैज रिटन द अबव लाइंस, तो वो है स्टीफन स्पेंडर। थर्ड वन, हु इज़ द अनलकी हायर, अनलकी हायर कौन है, वो है द थिन स्लिम बॉय। द थिन स्लिम बॉय इज़ द अनलकी हायर। उसके बाद फोर्थ वन, व्हाट हैज़ ही इनहेरिटेड, उसने क्या ग्रहण किया है, क्या प्राप्त किया है। उसने इनहेरिटेड किया है पॉवर्टी गरीबी को, डिस्पेयर निराशा को, और डिजीज बीमारी को अपने पेरेंट्स से। ही हैज़ इनहेरिटेड पॉवर्टी, डिस्पेयर and disease from his parents. Fifth one, who is sitting at the back of the dim class, dim class के बैक में कौन बैठा हुआ है। A sweet young boy is sitting at the back of the dim class. Now question number 11, answer any two questions from the following. First है list the things that cause suffering and pain. A thing of beauty में से आपका ये जो क्वेश्चन है कि उन चीज़ों के नाम बताओ जो सफरिंग पीड़ा और दर्द लेकर आते हैं। तो आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन आर हेट्रेड, डिसअपॉइंटमेंट, डर्थ, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी वेज ऑफ पीपल। और ये चीज़ें जो हैं हेट्रेड नफ़रत, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, ग्लूमी डेज उदासी भरे दिन, और अनहेल्दी वेज ऑफ पीपल लोगों के जो अस्वास्थ्यकर तरीके, ये चीज़ें जो हैं सफ़रिंग और जो है पेन लेकर आते हैं, पीड़ा और दर्द। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था आपका व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी ए लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। तो इसका आंसर होगा आपका द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ द अर्थ, कवि जो है अर्थ के सिंबल को यूज करता है टू इलस्ट्रेट द पॉइंट, इस बिंदु को इलस्ट्रेट करने के लिए दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, अपेरेंट स्टिलनेस के अंदर जो है जीवन हो सकता है। द अर्थ इज स्टिल एट नाइट, जो अर्थ है वो रात को स्टिल या स्थिर होती है। एंड आल्सो ड्यूरिंग विंटर, और सर्दी के मौसम के दौरान भी व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ जो है डेड दिखाई देता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द पोएट से अबाउट द पॉलिश ट्रैफिक, कवि जो है पॉलिश ट्रैफिक के बारे में क्या कहता है। ये रोड साइड स्टैंड आपकी जो है पोएम है, तो इसका आंसर देख लें। इन द पोएम पॉलिश ट्रैफिक रेफर्स टू द रिच और द एलिट क्लास, यहाँ पर पॉलिश्ड ट्रैफिक जो है वो रिच या एलिट क्लास से को रेफ़र करता है जो रोड साइड स्टैंड को विजिट करते हैं। हियर द पोएट रेफर्ड द सिटी फॉक एज द पॉलिश्ड ट्रैफिक, यहाँ पर पोएट ने जो शहर के जो लोग हैं उनको पॉलिश ट्रैफिक कहा है। सिंस दे वर एफ्लुएंट, क्योंकि वे समृद्ध थे,
एंड मूव इन डिसेंट एंड कॉस्टली कार्स, जो अच्छी और महंगी कारों में चलते थे, तो इसलिए उनको जो है पॉलिश ट्रैफिक कहा गया है। तो ये तो थे आपके पोएम के क्वेश्चंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी टू क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। सेकंड है हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन थे, उनका घर कहाँ पर था। थर्ड है विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। क्या डॉक्टर सदाव को एक शत्रु को रखने के लिए के चार्ज में जो है गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स जो अभी देख लेते हैं। पहला तो है थर्ड लेवल किसको रेफर करता है, दूसरा डॉक्टर सदाव कौन थे, उनका घर कहाँ पर था, और तीसरा क्या सदाव को जो है हार्बरिंग एन एनिमी के चार्ज पर अरेस्ट किया जाएगा। तो ये हैं आपके आंसर्स तीनों के। फर्स्ट है द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। The third level on the station was a medium of escape for Charlie, the narrator, from the harsh realities of modern life. It gave him a base where he could interview fantasy and reality. फैंटेसी होती है इमेजिनेशन कल्पना, और रियलिटी वास्तविकता। सेकंड है डॉक्टर सदाव वॉज ए फेमस सर्जन एंड ए साइंटिस्ट ऑफ जापान। He lived in his ancestral square stone house in Japan, which was built upon rocks above a narrow beach on the Japanese coast. The beach was outlined with bent pines. ये था आपका सेकंड का आंसर। थर्ड है जो क्वेश्चन था आपका विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। तो थर्ड क्वेश्चन देख लें। इट वॉज द टाइम व्हेन जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका। ये वो समय था जब जापान अमेरिका के साथ युद्ध में था। इट वॉज अगेंस्ट द लॉज, ये कानूनों के खिलाफ था। टू शेल्टर एन एनिमी, कि शत्रु को आश्रय देना। एज डॉक्टर सदाव हैड शेल्टर्ड एन एनिमी सोल्जर, क्योंकि डॉक्टर सदाव ने एक शत्रु सिपाही को आश्रय दिया था। ही विल नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, वो शत्रु को जो है पनाह देने के चार्ज पर गिरफ्तार नहीं होंगे। सिंस हिज सर्वेंट्स डिड नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट टू द पुलिस, क्योंकि उसके जो नौकर थे उन्होंने इस रहस्य को पुलिस को नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये तो थे आपके जो सप्लीमेंट्री रीडर जो आपके विस्टाज है उसके क्वेश्चंस। अब 14th क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है पीपल अवॉइड डेयरी बिकॉज ऑफ। MCQs हैं विस्टाज के। ए ब्रोकन लेग, बी ए स्कार ऑन द लेग, सी द एसिड बर्न्ट फेस, डी नन ऑफ द अबव। तो पीपल अवॉइड डेयरी बिकॉज ऑफ द एसिड बर्न्ट फेस, ऑप्शन सी इज राइट। सेकंड वन, हु ऑर्डर्ड इवांस टू टेक ऑफ हिज हेड, किसने इवांस को जो है अपना हेड उतारने के लिए कहा था। ए जैक्सन, बी स्टीफन, सी गवर्नर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जैक्सन। थर्ड है व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट का क्या नाम था। ए लूजा, बी सैम, सी विलियम, डी चार्ली। तो राइट आंसर होगा आपका सैम, ऑप्शन बी सैम। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने जो है क्लास 12 का प्री बोर्ड का भी और सेट जो है बी भी सॉल्व कर रखा है, और सेट ए का भी हमने जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है सॉल्व कर रखा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस आप वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।